हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस चैप्टर से हमारे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्या होता है और कैसे कैसे इसके जो हमारी बेसिक होता है वो करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी प्रोबेबिलिटी यानी दोस्तों प्रायिकता हम किसे कहते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं दैनिक जीवन में कि जिनका हम एक सर्वमान्य मान ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब एक फिक्स मान नहीं फाइंड कर पाते हैं और जिन्हें हम संभावना के रूप में हम व्यक्त कर लेते हैं, संभावना के रूप में मान के हम चलते हैं। तो वह संभावना, उन्हीं संभावना का गणितीय रूप ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो संभावना को कह सकते हो हम एक प्रकार से कि संभावना ही प्रायिकता कहलाती है दोस्तों। तो दोनों का बात एक ही है, संभावना हो या प्रायिकता, दोनों को हम एक ही कह सकते हैं, लेकिन हम संभावना नहीं कहते क्योंकि प्रायिकता थोड़ी अलग है। थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तो इसीलिए इसे प्रायिकता कहते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी प्रायिकता में दोस्तों सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रायिकता। दोस्तों यही है टॉपिक। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि यादृच्छिक एक मिनट दोस्तों, मार्कर चेंज करते हैं। यदि यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित n घटनाओं में से m घटनाएं घटना E के अनुकूल हैं तब E के घटित होने की प्रायिकता, घटना E के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, प्रायिकता P ब्रैकेट में E बराबर m/n। ठीक है, यदि यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित n घटनाओं में से m घटनाएं E के अनुकूल हैं तब घटना E के घटित होने की प्रायिकता बराबर PE = m/n। ये दोस्तों हमारा प्रायिकता का सबसे पहला जो फॉर्मूला कह सकते हो यह वही होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे ये तो घटना E के घटित होने की प्रायिकता है। अब देखेंगे घटना E के घटित न होने की प्रायिकता, यानी कि घटना E घटित न हो, तो उसके लिए देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो घटना E के घटित न होने की प्रायिकता, घटना E के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों हमारी, PE बार = 1 - PE = 1 - m/n n - m/n। ठीक है, ये हुआ हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे। PE बराबर
घटना के अनुकूल प्रकार, घटना के अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे घटना के कुल प्रकार, कुल प्रकार। इसको इस प्रकार और कह सकते हैं PE = NE/NS। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इन्हें। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, इन्हें इरेज करते हैं। साथ ही साथ नोट करते चलना दोस्तों, क्योंकि यही आपके वाई ग्रुप में भी ये आता है, एस ग्रुप में भी आता है, बहुत में तो आता है ये, फिर ये तो ये दोनों ग्रुप्स के लिए होता है दोस्तों। तो इसे नोट करते चलिए साथ में ही। तो अब यदि PE = 0 तब घटना असंभव कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, यदि PE = 1 तब घटना निश्चित कहलाती है। कैसी? निश्चित कहलाती है। लास्ट में आता है हमारा प्रत्येक घटना E के घटित होने की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच होती है। 0 और 1 के बीच रहती है। ठीक है, 0 ≤ PE ≤ 1। ठीक है, तो ये हमारे 0 और 1 के बीच, 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा के बीच में रहती है। तो आप नोट कर लेंगे। तो अब आता है हमारा दोस्तों यादृच्छिक प्रयोग, जो कि हमने आपको पहले एक पॉइंट पढ़ा था यादृच्छिक, यानी सॉरी पॉइंट रही है, डेफिनेशन में बताया था यादृच्छिक। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं यादृच्छिक प्रयोग कौन से होते हैं दोस्त हमारे। तो चलिए यादृच्छिक प्रयोग दोस्तों कौन से होते हैं? निश्चित परिस्थितियों में किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर हमारा अलग अलग जो मान आता है वह हमारा यादृच्छिक प्रयोग में कहलाता है। यानी किसी निश्चित परिस्थितियों में निश्चित समान मान में किसी प्रयोग को हम बार बार दोहराते हैं और उसका बार बार अलग अलग आंसर आता है, तो उसे हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि हमने एक पासा फेंका, ठीक है दोस्तों, पासा जो लूडो वाला होता है उसको फेंकते हैं तो 1 से 6 तक आता है, समान रहता है, लेकिन उसका आ कुछ भी सकता है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है इनमें से। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, हमने किसी कॉइन को फेंका, या तो हेड आएगा या टेल। ठीक है, इसमें भी दोस्तों 2 कंडीशन है, सेम नहीं आएगा ये। तो ये हमारे कुछ और भी होते हैं दोस्तों। तो जैसे ये हमने तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया, ये होता है हमारा यादृच्छिक प्रयोग। अब दोस्तों इसे इरेज करते हैं, यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, आपकी समझ में आया होगा, इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से, किसी निश्चित परिस्थिति तथा समान मान में किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर हमारा अलग अलग मान आता है, तो वह प्रयोग हमारा यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। तो अब देखते हैं हम दोस्तों प्रतिदर्श समष्टि। क्या देखते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श
समष्टि, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि देखते हैं क्या होती है हमारी। तो दोस्तों प्रतिदर्श समष्टि होती है हमारी किसी प्रयोग द्वारा जितने भी हमारे मान निकल के आते हैं, किसी प्रयोग से जितने भी हमारे मान निकल के आते हैं उन सभी प्रयोग मानों का एक समुच्चय हमारा प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस कहलाता है, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रतिदर्श समष्टि होता है। ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि बराबर सभी परिणामों का समुच्चय, सभी परिणामों का समुच्चय इसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए, ये होता है हमारा प्रतिदर्श समष्टि। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों आता है हमारा इवेंट्स यानी कि घटना। तो घटना किसे कहते हैं? तो पहले इसे इरेज करते हैं दोस्तों, अब फिर देखते हैं हम इवेंट्स यानी कि घटना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इवेंट, घटना। इवेंट, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं ये इवेंट हमारा क्या होता है। तो नोट करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि एस का प्रत्येक उपसमुच्चय एस का प्रत्येक उपसमुच्चय किसी घटना को व्यक्त करता है जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ई उपसमुच्चय है एस का, ठीक है। घटना ई की प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करेंगे। ई की जो हमारी प्रायिकता है उसे पीई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होती है घटना। अब दोस्तों अब नेक्स्ट पे आता है हमारी, क्या आती है हमारी? सरल घटना। तो सरल घटना क्या होती है दोस्तों हमारी? यदि किसी घटना में प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक ही अवयव हो तो वह हमारी घटना सरल घटना कहलाती है, ठीक है दोस्तों। यदि किसी घटना में प्रतिदर्श समष्टि का, यदि किसी घटना में, दोस्तों फिर से सुन लीजिए, यदि किसी घटना में प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक ही अवयव हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल घटना कहते हैं। तो नोट कर लीजिए कि इसमें ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन आप चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। यदि किसी घटना में प्रतिदर्श समष्टि की केवल एक अवयव हो तो वह घटना सरल घटना कहलाती है, सिंपल इवेंट, ठीक है। तो अब आती है दोस्तों इसके आगे हमारी पूरक घटना। तो चलिए दोस्तों पहले इसे इरेज कर लेते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब आती है हमारी पूरक घटना। क्या आती है? पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो पूरक घटना किसी घटना ई के घटित न होने को उसकी पूरक घटना कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, यदि किसी घटना ई के घटित न होने की प्रक्रिया को
की घटना को, सॉरी प्रक्रिया नहीं, की घटना को पूरा घटना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं दोस्तों। इसमें किसी घटना ई के, किसी घटना ई के घटित न होने की, घटित न होने को, न होने को, होने को उसकी पूरक घटना कहते हैं, पूरक घटना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ई डैश, इसे ई डैश से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसमें एक पॉइंट और आता है इसी में, तो किसी घटना, किसी घटना ई के घटित होने तथा ई के घटित होने तथा घटित न होने की अलग अलग प्रक्रियाओं का योग सदैव बराबर होता है। घटित होने तथा घटित न होने, न होने की अलग अलग प्रायिकताओं का योग, अलग अलग प्रायिकताओं का योग, का योग सदैव एक होता है, एक होता है। ठीक है दोस्तों, सदैव क्या होता है, एक। यानी कि हम कह सकते हैं पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। ये होती है हमारी, इसका ये पूरा करना है तो इसके लिए ये हुआ यहाँ तक, पूरा घटना खत्म हुई है यहाँ पर, और ये यहाँ के बाद ये एक पॉइंट है इसी में। तो घटना के घटित होने और घटना के न घटित होने पर दोनों का मान सदैव योग, मान नहीं दोस्तों, योग सदैव एक होता है। ठीक है, पी ई प्लस पी ई डैश क्या होता है, सदैव एक होता है। अब देखते हैं संयुक्त घटना। तो चलिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं। ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें बस थोड़ा रीजन टाइप का ज़्यादा पोर्शन है इसका, तो आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो लिख लीजिए दोस्तों। अब आती है हमारी संयुक्त घटना। संयुक्त घटना, ठीक है, तो संयुक्त घटना कौन सी होती है, वे घटनाएं जो सरल घटनाएं नहीं होती उन्हें हम संयुक्त घटनाएं कहते हैं। एक बार फिर दोस्तों, वे घटनाएं जो वे घटनाएं जो सरल घटनाएं नहीं होती हैं संयुक्त घटनाएं कहलाती हैं। तो एक देख लेते हैं दोस्तों, तो संयुक्त घटनाएं कहलाती हैं, तो उदाहरण देख लेते हैं। दो सिक्कों को उछाला जाता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है, उछाला जाता है, तब दो सिक्कों को उछाला जाता है तब एच बराबर क्या होगा हमारा, एच एच या एच टी या टी एच या टी टी। ठीक है, अब घटना क्या है हमारी ई, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त करने की घटना, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त करने की घटना, प्राप्त करने की घटना। ठीक है, कम से कम एक शीर्ष मतलब एक हेड, तो कम से कम इसमें एक हेड है तो इसको ले लेंगे, तो एच एच, इसमें भी एक हेड है एच टी, और इसमें भी एक हेड है टी एच। ठीक है,
तो ये हुई हमारी ई। तो ये होती है यहाँ पे संयुक्त घटना। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, असंभव या संभव घटना। तो यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित प्रत्यय समष्टि एस है, तब फाई व एस के उपसमुच्चय हैं, तो फाई घटना असंभव घटना है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, संभव असंभव संभावी ये वाली कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब चलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं है, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो चलिए अब इरेज कर नोट कर दें, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। दो घटनाएं E1 E2 परस्पर अपवर्जी कहलाएंगी यदि E1 व E2 साथ साथ घटित न हो। दो घटनाएं E1 व E2 परस्पर अपवर्जी, E1 व E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी यदि E1 व E2 साथ साथ घटित न हो अर्थात E1 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये साथ साथ न घटित होने के ये साइन है, E1 E2 इक्वल टू 5। तो चलिए दोस्तों एक और इसमें हम पॉइंट देखते हैं। तो ये कोई पॉइंट टॉपिक नहीं है, ये बस एक छोटा सा पॉइंट है, एक बीजगणितीय पॉइंट है। तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले P E1 यूनियन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P E1 प्लस P E2, P E1 यूनियन P E2 यूनियन E3 इक्वल टू P E1 प्लस P E2 प्लस P E3, ठीक है। ये होती है हमारी, तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। तो अब आते हैं दोस्तों हमारी स्वतंत्र एवं परतंत्र घटनाएं। तो आप सुन सकते हो, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं E1 E2 ऐसी हैं, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की S की दो घटनाएं E1 E2 ऐसी हैं जिनमें एक से एक घटना के घटित होने तथा एक के घटित न होने, एक घटना के घटित होने अथवा घटित न होने का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर नहीं पड़ता है, तो परस्पर स्वतंत्र हैं। और अगर जो घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती हैं वे हमारी परतंत्र कहलाती हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारे पास दो घटना है, एक है हमारी E1 एक है हमारी E2। अब दोनों में से दोस्तों एक मान लीजिए हमारी E1 घटित हो या घटित ना हो, उसका प्रभाव E2 पर कुछ ना पड़े, तो वे हमारी कहलाएंगी स्वतंत्र। या फिर E2 घटित हो या ना हो, उसका प्रभाव E1 पर ना पड़े, तो वे हमारी क्या होंगी दोस्तों, स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। और दोस्तों जो स्वतंत्र नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, परतंत्र घटनाएं, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो दोस्तों। तो ये होती है यहाँ पे स्वतंत्र एवं परतंत्र की जो हमारा टॉपिक था वो खत्म होता है। अब चलते हैं मिश्र प्रायिकता प्रमेय। दोस्तों ये प्रमेय होती हैं, तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है, हमारी मिश्र प्रायिकता प्रमेय। मिश्र
प्रायिकता प्रमेय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा प्रमेय है तो इसको लिख लेंगे, पहले नोट कर लेंगे। दो घटनाओं E1 और E2 के साथ घटित होने की प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 है, जबकि घटना E1 घटित हो चुकी है तो निम्न सूत्र से प्राप्त करेंगे। तो P(E1) इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू P(E2) अपॉन E1, ये यहाँ पे बंद हुआ P(E1) P(E1) इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे एक कंडीशन है, P(E1) का मान है जो हमारे प्रायिकता E1 का मान है, ये 0 नहीं है। तो ये होती है हमारी यहाँ पे मिश्र प्रायिकता प्रमेय। और दोस्तों अगर इसमें E1 घटित हो चुकी है और इसमें E2 घटित हो चुकी है, E2 घटित हो चुकी है, P(E1) इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू P(E1) अपॉन E2 P(E2), यहाँ पर P(E2) इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा एक पॉइंट और रहता है, तो वो कौन सा पॉइंट है हमारा? वेज प्रमेय। तो उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसको रेज करते हैं, फिर देखते हैं हम वेज प्रमेय। चलिए, तो कौन सा आता था? वेज प्रमेय। तो वेज प्रमेय क्या होता है? यदि E1, E2, E3 ये हमारी यानी (En) बहुत सारी प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन से निर्माण करती हैं, अर्थात E1, E2, E3 युग्मत असंयुक्त हैं और E1 यूनियन E2 यूनियन En बराबर S और A शून्यता घटना है तब। तो चलिए पहले नोट कर लेते हैं इसका। यदि E1, E2, En प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन का निर्माण करती हैं, अर्थात E1, E2, E3 En युग्मत असंयुक्त हैं और E1 यूनियन E2 यूनियन
यूनियन ई एन इक्वल टू एस और ए एक शून्येतर प्रायिकता की घटना, ए एक शून्येतर प्रायिकता की घटना है, तब P एक फॉर्मूला है दोस्तों इम्पोर्टेंट, तो P ई आई अपॉन कैपिटल A इक्वल टू P ई आई P A अपॉन ई आई अपॉन सिग्मा ऊपर n नीचे होगा I इक्वल टू 1, यहाँ पे P E1 P A अपॉन E1, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, E I F1 नहीं E I, ये यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ज़रूर नोट करना। ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है प्रायिकता, तो वो आज हमने कंप्लीटली खत्म कर लिया दोस्तों। तो इसकी कल हम एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे, फिर उसके बाद एक नया चैप्टर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।